कैसे एक हर्बल पेस्ट रेपेलेंट ब्रांड अमेजोन पर 60 लाख से लेकर 1.80 करोड़ पर मंथ तक स्केल हुआ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में। अगर मैं आपसे कहूं कि इस हर्बल पेस्ट रेपेलेंट ब्रांड के 60 लाख पर मंथ के रेवेन्यू पर लगातार स्टक रहने का कारण ना तो कंपटीशन था, ना प्रोडक्ट क्वालिटी थी और ना ही एडवर्टाइजिंग बजट था, तो फिर प्रॉब्लम थी क्या? ब्रांड ने 50 प्रोडक्ट से अमेजोन पर 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाई हुई थी और उन लिस्टिंग्स को मैनेज कर रही थी 5 अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज। सुनने में शॉकिंग लग रहा है ना, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे D2C ब्रांड्स ठीक इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं और इसी वजह से वो 30 to 50 लाख के लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे तत्वज्ञ कंसल्टेंट्स ने इस ब्रांड को सिर्फ 6 मंथ्स में 60 लाख से 1.8 करोड़ पर मंथ के रेवेन्यू तक स्केल करने में हेल्प करी। बाहर से बिजनेस बिल्कुल हेल्दी दिख रहा था, पहली नजर में सब कुछ सही लग रहा था। ब्रांड एस्टेब्लिश था, प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, रिव्यूज भी स्ट्रॉन्ग थे, एडवर्टाइजिंग बजट भी अच्छा था, अमेजोन पर प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग थी। अक्सर ऐसे में कंसल्टेंट्स क्या बोलते, बजट बढ़ाओ और कैंपेन्स लॉन्च करो, क्रिएटिव्स अपग्रेड करो, लेकिन तत्वज्ञ ने ये नहीं किया क्योंकि ग्रोथ की असली प्रॉब्लम सरफेस पे नजर नहीं आती। डायग्नोसिस के दौरान हमें क्या मिला? सबसे पहले हमने डीप बिजनेस ऑडिट किया और जो फाइंडिंग सामने आई उन्होंने फाउंडर को भी सरप्राइज कर दिया। बिजनेस बिल्कुल फ्रेगमेंटेड हो चुका था। 1000 प्लस लिस्टिंग्स, 5 एजेंसीज, अलग अलग रिपोर्ट्स, मल्टीपल एड कैंपेन्स, अलग अलग डैशबोर्ड्स, कोई सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ नहीं, कोई क्लियर अकाउंटेबिलिटी नहीं। सब लोग बिजी थे लेकिन ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं। एग्जैक्टली ये वही ट्रैप है जिसमें बहुत सारे D2C फाउंडर्स फंस जाते हैं। वो एक्टिविटी को ग्रोथ ट्रैक समझने लग जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हीरो प्रोडक्ट्स पर ओवर डिपेंडेंसी। जब हमने डेटा एनालाइज किया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। ब्रांड को लग रहा था कि हमारी प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, 1000 से ज्यादा लिस्टिंग्स है, लेकिन शॉकिंगली रियलिटी कुछ और थी। 95% से ज्यादा सेल्स सिर्फ और सिर्फ 60 ASIN से आ रही थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1000 प्लस लिस्टिंग्स और 95% रेवेन्यू आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 60 ASIN से। मतलब बाकी की हंड्रेड्स ऑफ लिस्टिंग कंज्यूम कर रही थी मैनेजमेंट का टाइम, एडवर्टाइजिंग बजट, ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स, इन्वेंट्री रिसोर्सेज, लेकिन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। दूसरी प्रॉब्लम, एडवर्टाइजिंग बजट लीकेज। अब हमने एडवर्टाइजिंग को एनालाइज किया और यहाँ भी एक मेजर इशू मिला कि जो एडवर्टाइजिंग बजट था वो रैंडमली बजट फोकस नहीं था। बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी विनर्स थे उनको सफिशिएंट एड बजट नहीं मिल रहा था। एवरेज प्रोडक्ट्स को अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही थी और लो पोटेंशियल प्रोडक्ट्स भी बजट कंज्यूम कर रहे थे। बिजनेस पैसे स्पेंड कर रहा था बट स्ट्रेटेजिकली नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, 5 एजेंसीज का केओस। ये शायद सबसे डेंजरस प्रॉब्लम थी। बिजनेस में 5 अलग अलग एजेंसीज काम कर रही थी। हर एजेंसी के अपने गोल्स, अपने KPIs, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी एक्सप्लेनेशंस। जब परफॉर्मेंस गिरती थी तो हर एजेंसी के पास अपना अपना रीजन होता और जब ग्रोथ स्लो होती थी तो उसकी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता। फाउंडर का पूरा दिन निकल जाता था मीटिंग्स में, कॉल्स में, अप्रूवल्स में, फॉलोअप्स में। बिजनेस पूरी तरीके से फ्रेगमेंटेड हो चुका था और फ्रेगमेंटेड बिजनेस कभी एफिशिएंटली स्केल नहीं करता। तत्वज्ञ कंसल्टेंट्स की स्ट्रेटेजी, हमने और मार्केटिंग ऐड करने की बजाय बिजनेस को सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले डीप ASIN लेवल एनालिसिस किया, हर प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया, टॉप परफॉर्मर्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एवरेज परफॉर्मर्स एंड लो पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो सच में ग्रोथ निकाल सकते हैं और यहीं से टर्न अराउंड शुरू हुआ, क्योंकि अब ग्रोथ फोकस थी, रैंडम नहीं। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया। अगला स्टेप था स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना। हर इंपॉर्टेंट ASIN को क्लोजली मॉनिटर किया गया। सेल्स ट्रेंड्स, एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस, कन्वर्जन रेट्स, कीवर्ड रैंकिंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेंट्री मूवमेंट्स। अब डिसीजंस ओपिनियंस पर नहीं, डेटा ड्रिवन हो गए थे। अब जब डिसीजंस डेटा ड्रिवन होते हैं तो ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो जाती है। एक कॉस्ट पर टाइट कंट्रोल। हमने एक सिंपल रूल इंप्लीमेंट किया कि प्रॉफिटेबिलिटी के बिना
स्केल मंजूर नहीं है, इसलिए हर कैंपेन को स्ट्रिक्ट एकॉस मॉनिटरिंग के साथ स्केल किया गया। जब भी किसी प्रोडक्ट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई, हमने उसकी विजिबिलिटी को उतनी ही ज्यादा ग्रो किया। जब भी परफॉर्मेंस वीक हुई तो हमने इमीडिएटली उसको ऑप्टिमाइज किया। गोल ज्यादा स्पेंड करना नहीं था, गोल था स्मार्टर स्पेंड, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद हमने कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव किया। लिस्टिंग इमेजेस, ग्राफिक्स, प्रोडक्ट स्टोरी टेलिंग, बेनिफिट्स कम्युनिकेशन, विजुअल हायरार्की, कन्वर्जन फोकस्ड क्रिएटिव्स। बहुत सारे ब्रांड्स इस स्टेप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन Amazon पर कन्वर्जन रेट डायरेक्टली लिस्टिंग क्वालिटी से इंपैक्ट होता है, और जब कन्वर्जन इंप्रूव होती है तो एडवर्टाइजिंग भी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो रिजल्ट क्या था? सिर्फ 6 महीनों के अंदर ब्रांड की मंथली रेवेन्यू ग्रो हुई 60 लाख पर मंथ से 1.8 करोड़ पर मंथ तक, यानी 3x ग्रोथ। लेकिन सबसे बड़ी बात रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी कंट्रोल। फाउंडर के पास फाइनली था क्लियर विजिबिलिटी, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, क्लियर प्रायोरिटीज, क्लियर ग्रोथ डायरेक्शन, और यही सस्टेनेबल स्केलिंग की फाउंडेशन होती है। हर D2C फाउंडर के लिए लेसन, अगर आपका ब्रांड 30 to 50 लाख पर मंथ के बीच में स्टक है तो ये मत सोचिए और एड्स चलाने से आपका ब्रांड स्केल होगा। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपका एड बजट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है? क्या आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैनेज कर रहे हैं? क्या आप मल्टीपल एजेंसीज पे डिपेंडेंट हैं? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं? क्या आपके पास एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम है? क्योंकि स्केलिंग ज्यादा काम करने से नहीं आती, उस चीज पर फोकस करने से आती है जो ऑलरेडी काम कर रही होती है। ये केस स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रूव करती है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ बाहर से नहीं आती, बल्कि आपकी अंदर ही छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज होती। तन्वा के कंसल्टेंट्स में हम D2C ब्रांड्स को हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्ग डीप एनालिटिक्स के थ्रू, यूनिफाइड ग्रोथ एग्जीक्यूशन के थ्रू, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू, मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यूज के थ्रू। अगर आपका ब्रांड भी 30 to 50 लाख पर मंथ पर स्टक है तो नीचे मैसेज कीजिए ग्रोथ, या हमें DM कीजिए और मिलकर फाइंड आउट करते हैं कि आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोक क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो।